चैप्टर 4 वर्स 13 गीता। चार गुणों की बात हुई है, सत्व, रजस, तमस, रजस और तमस, फिर तमस। तो ये चारों गुण प्राकृतिक है, गुण है जो अवगुण है, ये पूरा प्राकृतिक है। कृष्ण क्लियर करते हैं आगे जाके। बात सिर्फ सत्य की है, गुणों अवगुणों से ऊपर उठना। जब तक ये तेरे में गुण है, ये अवगुण है, ये द्वैत है, अद्वैत सीधा बोलता है। गुण अवगुणों से बाहर आना। गुण अवगुण में ईगो है, मेरे में ये गुण है, उसमें ये अवगुण है, ये क्या हो गया? अहंकार हो गया। तो ये पूरा द्वैत सफाई करके उसके बाद जो बचता है उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। उसके बारे में बोल दिया तो भी अहंकार आ गया, सत्य ही बोल दिया उसको, क्योंकि सत्य भी मानसिक हो गया अगर तुमने सत्य को सत्य ही बोल दिया। तो इंसान को असली बात जो वेदांत की है, द्वैत से ऊपर उठना है, और ये होगा खुद को जानने से। क्या? गुण अवगुण, दाव शावन धूप, होना ना होना, इन चीजों से ऊपर उठना है। ये द्वैत में आती है। द्वैत माने दुख, द्वैत माने दुख, सफरिंग। तो इंसान को सफरिंग है, तो इंसान को सफरिंग को हटाते जाना है, दुख को हटाते जाना है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। सत्य गुण अवगुणों में नहीं आता, ना सत्व में आता है, ना रजस में आता है, ना तमस में आता है, ना रजस और तमस में आता है। या किसी कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे लोग, बता के पंडित लोग बताते हैं ना श्लोक ये बार बार कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे होते हैं। नहीं, वो क्लियर किया है गीता में, पूरी तरह क्लियर किया है। गीता भी एक तरह का उपनिषद ही है। तो एक श्लोक मत बताओ, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा गीता। एक श्लोक उठा के बता देते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। अगेन पूर्ण समर्पण। ईगो, द्वैत, सत्य एक है, सत्य में दो नहीं हो सकते। टीवी पे मुद्दे क्या चल रहे हैं? औरत अच्छी है, मर्द अच्छा है, फेमिनिस्ट और ये अल्फा मेल। अरे भाई, दुनिया खत्म होने पे आई है, 6th मास एक्सटिंक्शन है। एक दिन में 80 मिलियन दरख्त काटे जा रहे हैं। मच्छी नहीं रहेगी 2050 तक। तुम्हारे बच्चों का क्या होगा ये सोचो। और ये मुद्दे हैं, औरत अच्छी है, मर्द अच्छा है, मैं औरत हूं, ये मर्द है। अरे इंसान हो पहले, प्रेम के बारे में जानो। कबीर बार बार बोल के गए, तू करता तू हुआ। कम से कम इंसान तो बन जाओ। सत्य जानने की बात तो दूर है, औरत मर्द से ऊपर उठ के प्रीत कीजिए, प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। प्रीत कीजिए मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। तुम्हारे ये जो आने वाले 30 साल है, बर्बादी के साल है। सॉइल डिप्लीट हो गया। अभी खाने और पानी की ये लड़ाइयां होंगी, पहले तेल के लिए होती थी। खाड़ी युद्ध में इराक ने कुवैत पे हमला क्यों किया था? तेल के लिए। 40-50 मिलियन बच्चे को मार दिए गए बम गिरा गिरा, तेल के लिए। अभी आने वाले टाइम में खाना और पानी नहीं मिलेगा, सॉइल डिप्लीशन की वजह से। हरी क्रांति के बाद जो हुआ उसकी वजह से। ना मच्छी रहेगी। ये तुम्हारे घर हैं, ये 1 बिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजी होगा। 1 बिलियन बंदा, मतलब पूरे भारत देश को कहीं और डालना उठा के। ये मुद्दे हैं, चाट पकौड़ी मुद्दा नहीं है दुनिया का। इसलिए संतों को पढ़ना चाहिए, इसलिए अध्यात्म जरूरी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में तो जो 51% मूर्ख होते हैं उसकी सरकार होती है। एक आदमी भी अगर वो सच बोल रहा है उसकी सुनी जानी चाहिए। संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि दुनिया में, क्योंकि 99% आदमी तो मूर्ख हैं। उनसे पूछो किताब कब पढ़ी थी लास्ट, 1 साल पहले। लास्ट फिल्म कब देखी थी? कल रात को। तो असली मुद्दे, तो
तुम्हारे बच्चों के लिए पीने के लिए पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी। 2 मिनट में एक प्रजाति खत्म हो रही है। ये पहला एक्सटिंक्शन है जो ह्यूमन कॉज है, जो इंसानों की वजह से हुआ है। प्राकृतिक नहीं है ये, प्रजातियों की प्रजातियां खा गए हम। अभी हमारे खुद के पीने के लिए पानी नहीं बचा, हमारे खुद के खाने के लिए शुद्ध खाना नहीं बचा। तो ये मुद्दे होने चाहिए। धरती बर्बाद कर दी हमने, ये मुद्दा होना चाहिए। अभी भी औरत मर्द, ये बड़ा वो बड़ा, ये सक्सेसफुल वो सक्सेसफुल, मानते बुद्धों को, सुनते एक्टरों की हो जो बीड़ी बेच के गुजारा करते हैं, पान बीड़ी पे ऐड करके। किरदार करेक्टर होता है बंदे का, करेक्टर एक का ही होता है, सच बोलता है, उसकी आंखों में दिख जाता है, जिज्ञासु होता है वो। सच बोलोगे, जिज्ञासा रखोगे तो डरेंगे लोग तुमसे। मंदिर वाले डरेंगे, मस्जिद वाले डरेंगे, कारपोरेट डरेगा, क्योंकि ये आदमी फ्री है। उसी को मुक्ति बोला गया, जो सवाल पूछ दे, ये ना सोचे कि सामने कौन खड़ा है, बाबर खड़ा है या टावर खड़ा है या सुल्तान लोधी कोई खड़ा है या कोई औरंगजेब खड़ा है। इतना प्रेम सत्य से, इतना प्रेम जिज्ञासा से तभी इंसान बोला जा सकता है। नहीं तो जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण, कृष्ण बोलते तुम पैदा ही नहीं हुए, तो पैदा नहीं हुआ मरेगा क्या, उसका शोक क्या करना। पैदा होने के लिए सवाल चाहिए, ऐसे नहीं कि सर झुका दिया किसी के सामने जाके। ये उसका अपमान है जो तुम्हारे अंदर सांस बन के बह रहा है, सर झुकाना। चलो